नमस्कार। आज नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखी, गुड बाय। अम्बी जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना, हमेशा की तरह लाजवाब। परंतु उस फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंडाना के व्यूज़ या यूं कहे क्वेरीज, जो सिर्फ उनकी ही नहीं सारे यूथ को रिप्रेजेंट करती है, मूवी ने एड्रेस नहीं की। मजबूर किया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए। आइए आज शेयर करते हैं अपने रीति रिवाजों को, जिन्हें हम एक महज फॉर्मेलिटी की तरह निभाते हैं, समझते हैं उनके पीछे छिपे संदेशों को, लेसन्स को। ना जाने हमें कितनी बार ये सुनने को मिलता है कि ये पुण्य है, वो पाप है, ये अच्छा है, वो बुरा है। इनफैक्ट ये सब कुछ नहीं है। वास्तव में एंशिएंट टाइम में लोगों को समझाने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते थे, यूं कहें धर्म का या किसी कर्मकांड का। परंतु हमने ले लिया इसे लिटरल सेंस में, समझ नहीं पाए क्या सीखना है उससे। जैसे अभी कुछ दिन पहले नवरात्रों से श्राद्ध थे। श्राद्ध का नाम लेते ही दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो है हलवा पूड़ी, पंडितों की मौज 15 दिनों के लिए। नहीं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर पंडितों को खिलाते हैं तो फिर पितरों को कैसे पहुंचता है, कौन सी कुरियर सर्विस है, वगैरह वगैरह। व्हाट एन आयरनी। सिखलाया क्या गया और क्या समझे हम। श्राद्ध का मतलब पंडितों को हलवा पूरी या पकवान खिलाने से नहीं है। श्राद्ध एक टीचिंग है, एक संस्कार है हमारे बुजुर्गों, फोर फादर्स द्वारा दिया गया, जो हमें सिखलाता है लेसन, शेयरिंग एंड केयरिंग। और वो भी सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, बल्कि थ्रू आउट द ईयर, रादर थ्रू आउट द लाइफ। एंड पंडित और ब्राह्मण हेयर मीन्स अ नीडी पर्सन, एक जरूरतमंद आदमी, नॉट नेसेसरली अ पर्सन फ्रॉम टेम्पल ओनली। इफ यू कैन अफोर्ड, एक या दो व्यक्तियों को भोजन जरूर करवाया करें। एज यू आर नोबडी, वो आपको दे रहा है, आप आगे पास ऑन कर रहे हैं। नानक जी ने भी यही सिखाया हमें, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छपो, मिल बांट कर खाएं। तभी तो लंगर सेवा सिखिज्म का मूल स्तंभ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबक जो श्राद्ध सिखलाता है वो है कृतज्ञता की भावना, एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। स्पेशली पेरेंट्स जिन्होंने हमें जीवन दिया, एंड उन सभी के प्रति जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो, कभी भी कहीं भी, उनको अपना आभार व्यक्त कीजिए। ऑफ कोर्स उसका शुक्राना ऑलवेज। क्लियर। श्राद्ध का गलत मतलब ना निकालें, इसे हलवा पूरी खीर तक सीमित ना रखकर इसे शेयरिंग, केयरिंग एंड शुक्रगुजार होने की भावना सीखिए एंड इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। खुद भी जागिए, लोगों को भी जगाइए। अब डिस्कस करते हैं, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मरणोपरांत हम कर्म क्रिया करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक फॉर्मेलिटी की तरह। प्लीज़, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ही नहीं है, गजब के लेसन छुपे हैं इसमें जीवन जीने। मैंने अपने पिताजी की डेथ के बाद इन सारे कार्यों को गौर से देखा और समझना चाहा कि आखिर हम क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो तो मौजूद है नहीं हमारे बीच ये सब देखने के लिए। किंतु जब समझा तो जाना। डेथ के बाद एक दिया जलाया जाता है। तात्पर्य, आत्मा एक लौ है जो हमेशा प्रकाशित करती है हमारे शरीर को, कभी मरती नहीं। दिया जलाना इसी का सूचक है कि शरीर मर गया, आत्मा अमर है, लौ की तरह प्रकाशित है और प्रकाशित रहेगी। जब शरीर को शमशान की तरफ ले जाते हैं तो पंडित मुख्यतः दो काम करवाते हैं, एक तिनका तोड़ना, दूसरा घड़े को फोड़ना। तिनका तोड़ना मायने हमारा साथ, रिश्ता तिनके की तरह नाजुक होता है। शरीर छूटा,
रिश्ता टूटा। बस इतना ही साथ होता है, परंतु जीते जी हम इसे परमानेंट समझते हैं, समझकर मेरी तेरी करते रहते हैं। अहंकार की बात ना ही करूं तो अच्छा है। घड़ा या मटका तोड़ना, डेड बॉडी की परिक्रमा करते हुए कंधे पर रखकर घड़े को या मटके को पीछे की तरफ धक्का देते हैं या गिरा देते हैं, यानी तोड़ दिया जाता है। तात्पर्य, ये संसार, ये रिश्ता सभी घड़े की तरह नाजुक है। एक झटका ही काफ़ी होता है, जब टूटा तो सब कुछ छूटा, सब पीछे रह जाता है। आजकल तो लकड़ियां खरीद कर जला देते हैं। पहले गांव में जब किसी की डेथ होती थी तो एक शंख बजाया जाता था। शंख भी दो तरीके से बजता है, आई मीन स्टाइल ऑफ ब्लोइंग द शंख। एक पूजा के लिए, दूसरा एट द टाइम ऑफ डेथ। ये पुराने जमाने का व्हाट्सएप सिस्टम है टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डेथ। इररिस्पेक्टिव ऑफ किसकी डेथ हुई है, दोस्त है, दुश्मन है, हर एक घर से, गांव की बात कर रहा हूं, हर एक घर से एक व्यक्ति एक एक लकड़ी लेकर शमशान की ओर चल पड़ता था, जिससे फाइनली अग्नि दी जाती थी शरीर को। क्या सिखलाता है? कम्युनिटी की भावना, टुगेदरनेस, कि मुसीबत में, दुख में सब साथ है। क्या बात है! न जाने कितनी सदियों से हम मृत व्यक्ति को, अग्नि को समर्पित करते आ रहे हैं। लेसन ऑफ डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट। क्योंकि हमारे दुखों का कारण हमारे जीवन में किसी भी चीज़ के साथ अटैच होना है, चाहे वो पैसा हो, नेम हो, फेम हो। जब है ही टेम्परेरी तो अटैच होकर दुखी क्यों होना है? जिस घर में डेथ होती है वहाँ खाना नहीं बनता, पड़ोसियों के घर से बनकर आता है। मतलब अड़ोस पड़ोस से हमेशा बना कर रखें। मुसीबत में इमीडिएटली पड़ोसी ही काम आएंगे, रिश्तेदारों को तो पहुंचने में टाइम लग सकता है। क्या वंडरफुल लेसन है! कर्म क्रिया की प्रक्रिया को अगर आप जानेंगे, समझेंगे तो पाएंगे ये एक रिवर्सल प्रोसेस है डीलिंग करने का ऑफिशियली। जी हाँ, यानी जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा वेलकम होता है, नाम दिया जाता है, खाना दिया जाता है, कपड़े पहनने को, बेड सोने के लिए दिया जाता है, वगैरह वगैरह। कर्म क्रिया में मृत व्यक्ति से ये सभी कुछ वापस लिया जाता है। मृत व्यक्ति के हिस्से का भोजन, कपड़े, उसका बेड, सब वापस लेकर दान कर दिया जाता है। अगर गौर से देखें, जो एक क्रिया होती है जिसमें शैय्यादान या जैसे कहते हैं मंजादान, तो उसमें सभी कुछ जो आपकी डे टू डे दिन की, दिनचर्या की, आपके रूटीन की चीज़ें होती हैं, सभी वापस लेके दान दी जाती हैं। बड़े डिटेल में, ढंग से किया जाता है। समझने की चीज़ है। आपको दिया गया नाम सीज कर दिया जाता है स्वर्गीय लिखकर। इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी बड़ी तोप रहे हो आप, अब इस नाम से कोई डीलिंग नहीं हो सकती, चाहे करोड़ों रुपए आपके नाम पे बैंक अकाउंट में पड़े हो। नहीं, गजब का प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि हम जल्दी जल्दी में एक फॉर्मेलिटी की तरह निभाते हैं इसे, अदरवाइज बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। मैंने अभी ब्रीफ में बताया है, एंड आई एम श्योर सभी धर्मों में ये सिस्टम एक सा ही होगा, क्योंकि हमारे आने का और जाने का सिस्टम जो एक सा है। राइट नाउ मैं स्टडी कर रहा हूँ सभी धर्मों के रीति रिवाज को। आऊँगा एक दिन आपके पास सभी का निचोड़ लेकर, और फिर करेंगे डिटेल में डिस्कस। मैं तो स्टडी कर ही रहा हूँ, लेकिन आज के यूथ के लिए या आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। जब आप हरिद्वार जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, वहाँ पर आपके कुल का, वंशज का 100 साल 200 साल पुराना रिकॉर्ड भी रखा होता है कि कौन कब आया, किन की अस्थियाँ विसर्जित की गईं। उनके पास 100-200 सालों का रिकॉर्ड होता है। प्लीज़ ज़रा सोचें एंड बताएं
कि 100 साल या 200 साल पहले कौन सी स्याही, इंक एंड पेपर यूज़ करते थे हमारे पूर्वज, जिसका रिकॉर्ड ज्यों का त्यों आज भी इंटैक्ट है, सुरक्षित है। मैं तो बताऊंगा ही, आप भी विचार करें एंड शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी।